नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीके शर्मा। आप सभी का स्वागत है नेशनल समाचार में। देश की अलग अलग गतिविधियों पर हम आपको रिपोर्टाज दिखाते हैं, आपसे खास लोगों की बातचीत सुनवाते हैं और अलग अलग विषयों पर अपनी टीका टिप्पणी भी करते हैं। आज देश की बात हम करें तो देश की राजधानी दिल्ली में हम स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। और स्वास्थ्य सेवाएँ यानी कि किसी ने सही कहा है, अगर स्वास्थ्य ठीक है तो जीवन उत्तम है। दिल्ली में जहां एक और केंद्र सरकार अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में चर्चा करती है, वहीं पर दिल्ली सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंतित है। दिल्ली वासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कितनी लाभकारी साबित हो रही हैं, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में हैं पश्चिम विहार निवासी लालचंद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लालचंद जी, जिस तरह से आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने एक घोषणा की थी आयुष्मान सर्विसेज की। जी बिल्कुल। आयुष्मान सेवा देशवासियों के लिए एक स्वास्थ्य सेवा है जिसमें कि गरीब से गरीब आदमी भी एक लिमिट तक उनको पैसे की सुविधा मिलती है जो सरकार खर्च करती है, वो अपना इलाज करवा सकता है, अपने परिवार का इलाज करा सकता है। तो इस सुविधा से देशवासियों को कितना लाभ पहुंचा है? जी, जहाँ तक मेरा मानना है, ये आयुष्मान भारत की योजना से बढ़िया भारत के सभी हॉस्पिटलों की व्यवस्था सुधार में वो पैसा लगता इंश्योरेंस कंपनियों के बजाय, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली के अंदर कुछ स्वास्थ्य सुधार हुए हैं और वो केजरीवाल सरकार की तरफ से हुए हैं। आप दिल्ली के जो है हॉस्पिटलों में जाओ तो एक तरफ दवाइयाँ तो मुफ्त मिलती है, लेकिन वहाँ भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं माननीय केजरीवाल जी का, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय सत्येंद्र जी जैन का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल के अंदर आसानी से आपको जो है बेड उपलब्ध नहीं होते। एक व्यक्ति जो एकदम से बीमार हो जाता है और वो दिल्ली के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको रेफ़र, जबकि स्थानीय हॉस्पिटल में तो जगह है लेकिन वहाँ इक्विपमेंट नहीं है। दिल्ली सरकार को इस विषय पे सोचना होगा। लालचंद जी, मैं टोकना चाहूँगा आपको, जैसा कि मोदी सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना जी, उससे गरीब तबके के लिए इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। जी, यानी कि पैसा सरकार खर्च करेगी, इलाज गरीब को मिलेगा। जी। आप कह रहे हैं कि ये योजना ठीक नहीं है और दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार ने ये केंद्र सरकार की योजना को लागू करने से मना कर दिया था। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी जो गरीब आदमी है वो इलाज कराने के लिए पैसे खर्च करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। जी, जी। आप कह रहे हैं कि बेड की व्यवस्था नहीं है सरकारी हॉस्पिटलों में। जी नहीं। तो ये जो बातें हैं वो एक तरह से आप मानेंगे कि गरीब आदमी तक इलाज की व्यवस्था पहुंचाने के लिए जहां केंद्र सरकार प्रयास कर रही है तो दिल्ली सरकार उसको रोक क्यों रही है? जी ऐसा नहीं है। इसके विषय में मेरा मानना है कि सभी जो है राजनीति से प्रेरित अपने काम करते हैं। जहां माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है आयुष्मान भारत लागू किया, लेकिन वो आयुष्मान भारत जो है उसकी योजनाएं, आप किसी देहात में जाए, जैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मैं गया हूं वहां पे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। 5 लाख रुपए की बात करते, 50,000 का भी जो इलाज है वो सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ नहीं मिल पाता। हम देश की राजधानी दिल्ली की बात जी, कर रहे हैं। दिल्ली जी, वासियों के लिए जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं जी। तो उसमें हालांकि दिल्ली में दोनों सरकारें काम करती हैं। दिल्ली सरकार भी काम करती है, केंद्र सरकार भी काम करती है। तो आपने जो बोला कि केंद्र सरकार की योजना उतनी लाभदायक साबित नहीं हुई जितनी दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार की कौन सी योजना है जो गरीबों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाती है? जी, दिल्ली सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपना जो मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार ने जिस आधार पे जो है अपना जो है हॉस्पिटल में दवाइयाँ मुफ्त बांटने का काम किया, वो अच्छा काम था। लेकिन जहाँ बेड नहीं मिलते तो जो एक मरीज़ है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है और उस मरीज़ के परिजन परेशान हो जाते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के अंदर जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करने का ऐसा कोई व्यवस्था है भी नहीं। ठीक है। तो आप बेड कम होने की बातें कर रहे हैं, वो बेड कम होने की शिकायतें ठीक है वो मिली थी, लेकिन कोरोना काल में, वो कोरोना काल के अलावा दिल्ली वासियों को सुविधा के लिए बेड की सुविधा उपलब्ध निरंतर रहती है। आज भी अगर आप कहीं हॉस्पिटल में जाएंगे तो आसानी से आपको बेड उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये आरोप आपका निराधार लगता है कि बेड की व्यवस्था वो एक विशेष परिस्थिति उसके अंदर हुआ था। उसके अलावा कभी दिल्ली वासियों को तंगी नहीं आई बेड की और उनका इलाज प्रॉपर होता रहा।
अब ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली सरकार जो केंद्र सरकार की योजना को लागू नहीं कर रही है, तो वो अपनी कौन सी योजना के तहत दिल्ली वासियों की सेवा कर रही है, और क्या उसकी योजना से दिल्ली वासियों को सही तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं? जी नहीं, दिल्ली वासियों को अभी मेरा मानना ये है स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। केजरीवाल सरकार की आम आदमी डिस्पेंसरी जो है वो भी फेल होने के, हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक जो है वो फेल होने पे के कागार पे है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए वहाँ पे जो है डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, डॉक्टर साहब में नहीं मिलेंगे तो वो जो है आपको दवाइयाँ नहीं देंगे। वहाँ पे आप जाओ तो डॉक्टर साहब जो है लेट आते हैं। एक गरीब और मज़दूर जो है वो अपना समय निकाल करके दवाइयाँ लेने जाता है, लेकिन वहाँ नहीं मिल पाती। और डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे तो दवाई कौन देगा? दवाई जब आप लिख के देंगे तभी तो मतलब जो है कि आपको दवाई मिलेगी। लालचंद जी, हमें जानकारी मिली है कि पश्चिम बिहार में एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक है जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलता है, और वहाँ 130 तरह के टेस्ट निःशुल्क किए जाते हैं सरकार द्वारा। तो ऐसे में आप कैसे दावा करते हैं कि वो सुविधाएं नहीं मिलती मोहल्ला क्लिनिक में? हालांकि मोहल्ला क्लिनिक के लिए दिल्ली सरकार चिंतित भी है और कार्यरत भी है, और दिल्ली सरकार की इस सफलता के लिए विदेशों से भी उनको कई बार बधाइयाँ मिली हैं। देखो जी, इसके अंदर जो है ना, मेरा मानना ये है कुछ मोहल्ला क्लिनिकों से जो है वो बात नहीं बनती। ठीक है, अब आप जो है मीरा बाग की झुग्गियों में जा कर के देखिए, डेरी वाला बाग की झुग्गियों में जा कर के देखिए, BG7, क्योंकि असल दिल्ली या असल भारत मलिन बस्तियों में बसता है। और जब उन लोगों को सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाएगी, स्वास्थ्य और चिकित्सीय सेवाएं जब पूरी नहीं मिल पाएगी और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ये एक जो है गंभीर विषय है, और इसमें मेरा मानना ये है कि जिस आधार पे प्रयास किए गए हैं अभी उन प्रयासों में बहुत सारी दिक्कतें हैं और उन प्रयासों को तेज़ करने की बहुत आवश्यकता है। लालचंद जी के विचार आपने सुने, और जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र व्यवस्था में लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था जो सरकार करती है उसमें आवश्यक उपयोग में आती है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं अगर एक सरकार अपने नागरिकों को देती है तो वो एक अच्छी और सच्ची सरकार कहलाती है। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से सरकारें अपनी सेवाएं देने को प्रयासरत हैं, तो क्या उससे दिल्ली के नागरिक संतुष्ट हैं? क्या वो स्वास्थ्य सेवाएं सही लोगों तक सही समय पर पहुंच पा रही हैं? ये एक चिंता का सवाल है। जैसे लालचंद जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, आप भी अगर चाहें तो अपने विचार हमें दे सकते हैं, हमसे मिलकर बात कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमसे संपर्क करें, आपकी बात हम सरकार तक अवश्य पहुँचाएँगे। आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।